अस्सलाम वालेकुम। आपका जो गूगल अकाउंट है, जो आपका यूट्यूब अकाउंट है, वो क्यों नहीं सिक्योर होता, क्यों आपका हैक हो जाता है या डिलीट हो जाता है। तो ये न्यू यूट्यूबर्स और जो ओल्ड यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो है। जो पुराने यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ ये मसला पेश आ चुका है, वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं या उनका चैनल हैक हो चुका था, तो उनके लिए ये फीचर बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई मसला नहीं होगा। जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझें और ज़रूर अमल करें और आपका आइंदा कोई मसला पेश नहीं आएगा। और वो क्या फीचर है, आपका किस तरह यूट्यूब और गूगल अकाउंट ये सिक्योर हो सकता है। आप इन टिप्स और ट्रिक्स को समझिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और कंप्लीट जुड़े रहिए वीडियो के साथ। जी, आपको जो पहली मैं टिप दूँ, आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगाते। आप अपना यूट्यूब अकाउंट अगर आपने बनाया हुआ है तो आपने उसकी सेटिंग्स को ओपन करके टू स्टेप वेरिफिकेशन लगानी है और गूगल अकाउंट को ओपन करके सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन में जाकर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर लगानी है। इससे आपका चैनल हैक नहीं होता और चांसेस कम हो जाते हैं। जो हैकर है वो हैक नहीं कर सकता, आपके अकाउंट तक एक्सेस नहीं हासिल कर सकता। तो आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना, ज़रूर इसको यूज़ करना। जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो आप अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं, जो ईमेल अकाउंट बनाते हैं, वो जनाब आप अपने नेम से रख देते हैं। आप थोड़ा उसे तब्दील नहीं करते, थोड़े से डिजिट्स वगैरह नहीं डालते हैं। जो भी आपका नेम होता है उसी नेम से रख देते हैं। तो जो हैकर होता है उसे एक्सेस मिल जाती है आपके अकाउंट, गूगल अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, फेसबुक अकाउंट तक। तो कोशिश की करें अपना जो जीमेल अकाउंट है वो नाम से हट कर या थोड़ा बहुत मुख्तलिफ लिखा करें। और उसके बाद जो जीमेल का पासवर्ड हो वो भी मुश्किल और 8 से 10 हिंसों में होना चाहिए। इंग्लिश करैक्टर और जो मैथ के करैक्टर, जो डिजिट्स हैं उसे इस्तेमाल किया करें। टैग्स को, हैश टैग को इस्तेमाल किया करें, मतलब 8-10 को हो और मुश्किल सा पासवर्ड हो, तो इस तरह एक्सेस नहीं हासिल कर सकेगा। और इसको टिक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपका पासवर्ड पहले आसान था तो इसको ज़रूर चेंज करें। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला है, आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर करते हैं, अपना जीमेल अकाउंट लोगों को शेयर करते हैं, तो ये शेयरिंग बंद करें और डिटेल्स किसी को ना बताई करें। और कोशिश की करें अपना पर्सनल डाटा अपने पास ही रखा करें। उसके बाद अगर आपका यूट्यूब अकाउंट है तो जिस जीमेल से आपने अपने यूट्यूब अकाउंट बनाना है तो कॉन्टैक्ट ईमेल का जो ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट ईमेल आपने वही जीमेल नहीं देनी, आपने न्यू जीमेल बनानी है कॉन्टैक्ट ईमेल के लिए। जिस जीमेल पर आपने अकाउंट अपना बनाया होता है वो किसी को शेयर नहीं करनी। कॉन्टैक्ट ईमेल एक न्यू बना ले, चाहे यूट्यूब अकाउंट और चाहे वैसे आपने स्टडी के मुतालिक या किसी और इदारे में काम करते हैं तो कॉन्टैक्ट ईमेल सादी सी वो अलग से बना कर रखी करिए। वो लोगों को आप दिखा भी सकते हैं, वो शेयर भी कर सकते हैं। पर जो पर्सनल हो, जिस पर गूगल अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हो, वो आपने किसी को शेयर नहीं करी। कॉन्टैक्ट ईमेल न्यू बनाए और उसको ऐड किया करें। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है और इसे इस्तेमाल करें। और इस तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरी दूसरी वीडियोज़ का भी विजिट करें और मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।